इसमें चैप्टर 7 पढ़ रहे हो। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। नहीं बोलिए, ध्यान दीजिए। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्रमचय तथा संचय। और इसमें चैप्टर 7 का इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 7.3 7.3 तक पहुंचे हुए हैं। और इसमें एक फॉर्मूला बताए थे NPR का, ऊपर का फैक्टोरियल बटा ऊपर माइनस, ठीक है। और इस पे कुछ सवाल भी आपसे बनवाए थे, जैसे मान लो 20p अगर 18 है तो कैसे बनाए या 20p2 कर देते हैं, कैलकुलेशन कम हो। तो 20 का फैक्टोरियल बटा 20 माइनस 2, 20 माइनस 2, ये हो गया 20, आई के 3 हो गया। अब इसको तोड़ने का भी तरीका सिखाए हुए, इसको हम कम कर देंगे। अगर फैक्टोरियल के अंदर जो है उसको बाहर लिख दे तो 1 कम हो जाता है अंदर, 19, उसको भी बाहर अगर लिख दे तो 18 हो जाएगा। यानी घटते क्रम में जहां तक मर्जी हम लिख सकते हैं। फिर ब्रेक कर लेंगे, रोक लेंगे और वहां पे फर्क कट गया 380। यह एक इसका अल्टरनेट तरीका भी बताए थे कि आप 20 को कितना बार घटते क्रम में तो भी आंसर 380 ही आएगा। तो ट्रिक बताए थे, तकनीक बताए थे। जैसे इसी को अब यहां हम लिख रहे हैं, प्रूव दैट NPR है ना, इस n को r पदों तक घटते क्रम में लिख रहे हैं। n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे ही n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 1, e इसके बराबर होगा। इसमें कुल जानते हो कितना पद है? r पद है, r टाइम्स लिखा हुआ है, r बार लिखा हुआ है। कितना बार लिखा हुआ है? r टाइम्स लिखा हुआ है। जैसे यहाँ 20p2 है तो 20 को कितना टाइम्स लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। और वो भी घटते क्रम में, तो भी आंसर कितना आएगा? तो या तो फॉर्मूला से बनाओ, और नहीं तो ये भी तो फॉर्मूला ही हो गया, ये भी तो फॉर्मूला ही हो गया। इसका आप प्रूफ कर दे रहे हैं, देखिए कैसे। NPR है तो हम LHS में लेकर चलते हैं, या RHS में लेकर बना सकते हैं। NPR कितना होता है? ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर माइनस, इसको घटते क्रम में लिखिए। n हो गया फैक्टोरियल n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे ही घटते घटते कभी 3u1 भी हो जाएगा, 1 तक होता है। अच्छा, बीच में कोई आरित टर्म लिखेंगे
तो rth टर्म होगा n माइनस r माइनस 1। ठीक है, n माइनस r माइनस 1। इसके बाद वाला टर्म कितना होगा? एक्चुअली है कितना? देखिए कौन थी? n माइनस r प्लस 1। इसके जस्ट बाद वाला ये और कम होगा, प्लस 2 में ना, घटते क्रम में नहीं। अब बटा फैक्टोरियल n माइनस r, तो 1 2 3 से कहां तक? अब इससे ही मुंडे कट जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 2। और इस आर.एस. अग्रवाल के किताब में प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन ही हो गया। और ये आपका RHS हो गया। RHS टर्म यही होता है, n माइनस r माइनस 1। अब आपको हम याद दिलाते रहे, थोड़ा सा पहले ले जाकर ऐसा एक पोस्ट बनाए थे जहां पे फॉर्मूला हम प्रूव किए थे। ये फॉर्मूला जहां प्रूव हुआ था वहां पर ऐसा पोस्ट बनाए थे कि पहला जगह था, ये दूसरा जगह था, ये तीसरा जगह था, ये RHS टर्म था। इसको n तरीका से भरे, इससे वो कब घट रहा था? इसके लिए बताए थे तो आप पदों का, आप पद है, आप पदों का गुणनफल हम ऐसे ही न लिखेंगे, घटते क्रम में, घटते क्रम में। तो ये चीज हम पहले हम बता चुके हैं। पहले का जहां NPR प्रूफ किए थे, क्योंकि अब कुछ बच्चा के दिमाग में आ रहा हो कि n को r द्वारा घटते क्रम में सब लिखे हैं, तो एगो n हो गया, एगो n माइनस 1 हो गया, n माइनस 2 घटते क्रम में। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन मेरी टर्म कहां से आ गया? तो ई टर्म उन्हीं को समझ में आएगा जो ई वाला कंसेप्ट पढ़े होंगे, इस पढ़ाए थे, उस पर डिस्कस किए हुए थे। तो अच्छा, ओवरऑल यह तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन क्या सीखे? NPR हो तो n को r टाइम्स घटते क्रम में लिखना है, और इससे भी वही वैल्यू निकलेगा जो इस फॉर्मूला से, क्योंकि फॉर्मूला भी तो इसी के बराबर। तो एक तो ये विधि हो गया, इस पे कल भी सवाल हम लोग बनाए थे, आज भी एक दो एग्जांपल बनवा रहे हैं। उससे पहले इस प्रूफ को भी आप लिख लो, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन ही है और यह सवाल में दिया हुआ। इसको लिखिए, फैक्टोरियल अगर 5 याद रहता तो 1 से लेके कहां तक का गुना? 5 तक। ये कौन चीज है? फैक्टोरियल n है, तो 1 से लेके कहां तक का गुना करते हैं? n तक का। अब इसमें बीच में RHS टर्म भी आएगा, तो RHS टर्म तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या है। अच्छा, अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n माइनस r माइनस प्लस, यानी ये जो लिखे हैं ना, ये एक्चुअल n माइनस r प्लस 1 है। अब इसका अगला टर्म क्या होगा? ये सोचो, जब घटते क्रम में है, जब बढ़ रहे हैं -1 से, तो इसमें से -1 करेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही होगा। नीचे n माइनस r का फैक्टोरियल, यानी 1 से लेके कहां तक? n माइनस r। इससे क्या हो गया? और बचे फैक्टोरियल कहीं भी रहता है, जैसे फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब 1 से लेके 5 तक सब पढ़ाए कह दिए। मतलब कि ज्यादा समझ में तब आएगा जब प्रीवियस लेक्चर आप नहीं पढ़े होंगे, तब बोले थे। हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 95 760 36 339। इसमें
आपका चैप्टर छूटा है उसका दूसरे जगह को पढ़ता है, व्हाट्सएप कर देता है, सब चैप्टर हमारा छूटा है उसको भेज देते हैं। जो हमारे यहाँ पढ़ रहा है मतलब उसको पहचान में थोड़ी आता है व्हाट्सएप पे, कौन भेज देता है सभी चैप्टर देखना हमारा छूट गया पूरा फाइल भेज देते हैं। तो तुम लोग का भी छूटा होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। मैंने मकसद व्यवस्था का थोड़े, बच्चा कहीं पढ़े सीखना चाहिए उसको, अगर कहीं मदद हमसे मिले तो ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए अब इसमें अब इसी क्वेश्चन को हम इससे बना रहे हैं, देखिए कैसे। इसमें क्या सिखाए हैं, अब इसमें क्या, जैसे 20p2 था, अगर इस फॉर्मूला को तोड़े तो 20 को कितना हुआ 20 गुना 19 380। बताओ पिछला में भी 380 आया था। तो ये फॉर्मूला आसान, क्योंकि इसमें बीच का सब स्टेप बच जा रहा है, सब बच जा रहा है, खाली लास्ट वाला सवाल और लास्ट वाला लिखा रहा है, ऑटोमेटिक कम हो गया। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा नंबर देगा, लेकिन नंबर तू कहेगा नंबर देगा, मैथ में इसमें कहानी लिखेगा तक, इसमें टेक्निकल चीज पर नंबर होता है। अब तो सारा एग्जाम जो है पूरा ऑल टू कंपटीशन का भी सब ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया, माने कम शब्दों में आपको जवाब देना है। अब वो पूछे 3 गुना 5 कितना होता है तो आप क्या लिखिएगा, 3 गुना 5 अगर पूछता है क्या होगा तो आप तो डायरेक्ट 15 नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपके मन में है कि कहीं नंबर देगा कि नहीं। तो आप उसको क्या लिखिएगा, आप ऐसे लिखिएगा 3 को 5 बेर जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़िएगा, फिर इसको जोड़िएगा, फिर 3 गुना 5 हम 6 6 12 3 को 2 प्लस है, कौन बात है भाई। तो नंबर के चक्कर में नहीं पड़िए, मैथमेटिकल या साइंस का कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें आपको टेक्निकल चीज पे ध्यान देना है, जितना कम से कम दूर में हो जाए। उसमें लैंग्वेज लिखना ही नहीं है, कोई भी गणित बना रहे हैं तो उसमें अंग्रेजी हिंदी में कहानी नहीं लिखना है, उसमें तो स्क्वायरिंग नाउ अगेन ये 3 के अलावा कोई शब्द होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ मतलब कैलकुलेशन, और में भाषा कहाँ से आ गया कि वो कहानी लिखेंगे उसमें। तो आर्ट्स दिशा में तो होता है कि जिसके बारे में पूछ रहा है उसका नाम गाँव लिख दो, अब बीच में जगना बनकर हिंसा दो। बहुत बढ़िया भजन सुनते थे, उनको टहलना पसंद था, किसी के बारे में लिखना है। जीवनी वगैरह लिखने के लिए कभी कभी अगर कोई पूछ दे तो किसी आदमी के बारे में अननोन भी है, हम नहीं भी जान रहे तो कुछ ना कुछ बात बीच में आप अपना मन से लिख सकते हैं, वो चल जाएगा, क्योंकि आर्ट्स है। साइंस में वो नहीं चलेगा। साइंस में मैं क्या लिखूंगा कि भाई ये बाप किए है, मैं क्या लिखूंगा। इस व्हाट्सएप में बेहिचक भेजिएगा, जो चैप्टर छूटा है वो कंप्लीट करें। अब सुनिए कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन दे रहे थे, आप लोग प्रयास कीजिए। प्रूव दैट, बोलिए नहीं, सब साउंड रिकॉर्ड होगा, फिर गड़बड़ लगेगा। प्रूव दैट NPN बराबर 2 इंटू NPN माइनस 2, NPN माइनस 2, यही प्रूफ करना है। NPN बराबर 2 इंटू NPN
n-2 होगा तो सकते हो। देखो जो कोशिश जो दिमाग में है यहीं पे बताइएगा, क्योंकि आप समय लीजिएगा बनाने। LHS हम लिख दिए NPN, किस फॉर्मूला से तोड़े? ऊपर का फैक्टोरियल बटा ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। अभी प्रूफ करने वाले हैं थोड़ा देर में। LHS निकल गया फैक्टोरियल n। अब हमको RHS पर काम करना है। RHS है 2 इंटू NP n-2, इसको बनाना है। वैसे ही 2 इंटू ऊपर का फैक्टोरियल बटा ऊपर माइनस नीचे। क्लियर? ये हो गया 2 इंटू n का फैक्टोरियल n माइनस n प्लस 2, ये माइनस n है प्लस n, कट गया। 2 इंटू फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान 1 इंटू 2 मीन्स 2 होगा, ये भी कट गया। एक छोटा सा ही सवाल था और ये RD शर्मा किताब का क्वेश्चन था। हेलो, ठीक है। ऊपर का फैक्टोरियल बटा ऊपर माइनस नीचे, ये घट के 0 हो गया। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये मिल गया। RHS भी बड़ा आसान था, ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे किए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किए, आ गया। समझ गए सब कुछ? अब कुछ इसमें कुछ प्रॉपर्टी इसका सीखेंगे। फैक्टोरियल 0 का मान properties of NPR। NPR का कुछ गुण इस तरह करके इकट्ठा कर लेंगे। पहला, एक तो जो अभी हम प्रूफ किए हुए हैं उसको आप याद रखिएगा। NPR को क्या लिखेंगे? n-1 n-2, यहाँ पे n-r-1 उसको n-r+1 कर सकते हैं। ये प्रूफ हो चुका है। दूसरा देखिए, NP0 कितना होगा? 1 होगा। इसका प्रूफ देख लो, NP0 है ऊपर का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे। आप देखो तो कितना आएगा? n बटा n। अब इस सीखने से ही फायदा हुआ कि आपको कभी 20P0 निकालना हो तो भी बना, 25P0 निकालना हो तो भी बना, क्योंकि NP0 का मान जहां पे n कुछ भी ले सकते हो, यानी हेड पर कुछ भी हो, लेग पर 0 हो तो वैल्यू कितना होगा? इसको प्रॉपर्टी की तरह सबको याद रखना है। गुण होता है, प्रॉपर्टी माने गुण होता है। इसका हिंदी हुआ NPR का गुण। एक जगह इकट्ठा करेंगे इसको। तीसरा देखिए, यहां सुनिए, जो बार बार दिक्कत कर रहा है, 1P1 का वैल्यू निकालना अगर हम चाहें, वस्तु
ए को है, अब कितना को लेकर सजा रहे हैं, एक को ही लेकर सजा रहे हैं, तो सजावट का संख्या कितना होगा, एक होगा। नहीं समझे? मैंने ए को अक्षर दे दिए ए, और कहें कि इसको सजाई, एक ही तरीके से तो सजेगा। 1P1 होगा, मैंने इसकी हो गया कथी, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट टेकन वन एट ए टाइम। एक वस्तु का सजावटों का संख्या, कितना को एक साथ लेना है, एक को एक साथ लेकर, एक को एक साथ लेकर एक वस्तु को सजाने की संख्या, यही हमारा परम्यूटेशन होता है। तो एक वस्तु है और एक एक को लेकर सजाना है, तो सजावट का संख्या कितना होगा। अच्छा, अब इसको फार्मूला से तोड़िए, ऊपर का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, ठीक है। फैक्टोरियल 1 का मान 1, ये नीचे हो गया फैक्टोरियल 0 बराबर कितना, कैचिया गुना करने आता है, कैचिया 1 बराबर फैक्टोरियल 0 गुना 1, यानी फैक्टोरियल 0 का मान प्रूव हो गया। फिर से देखिए 1P1, इसका मतलब हो गया वस्तु ए को कितना को लेकर सजा रहे हैं, एक को लेकर सजा रहे हैं, तो सजावट का संख्या कितना होगा, एक, यानी 1P1 का वैल्यू निश्चित ही 1 होगा। अब इसका फॉर्मूला तोड़िए, ऊपर का फैक्टोरियल बटा ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, क्रॉस गुना करेंगे तो फैक्टोरियल 0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछता है बहुत बार, तो लिखा जाए इसको। देखिए इसमें अब चौथा प्रॉपर्टी है कि ऊपर और नीचे सेम हो, NPN हो, तो क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है, यानी n वस्तु है, टोटल को एक साथ लेकर सजावट का संख्या पूछे तो कितना होगा, फैक्टोरियल n। इसका भी प्रूफ देखिए, LHS ले लेंगे, NPN, इसका कितना होगा, ऊपर का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0, यानी फैक्टोरियल n हो गया। अब इससे फायदा ही हुआ कि अगर आपसे पूछे 5P5 तो धड़ाक का आंसर कितना बोलिएगा, फैक्टोरियल 5। 2P2 फैक्टोरियल, इतना कैलकुलेशन करने से हम बच जाएंगे। तो ये सब शॉर्टकट यूज करना है, एक्सरसाइज में जहां ये मिलेगा वहां पुराना कहानी नहीं रचेंगे, ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर माइनस, उससे भी बनाएंगे तो गलती थोड़े होगा। लेकिन आप सोचो ना, इतना स्टेप तो बर्बाद करोगे, समय ज्ञान करोगे, जबकि धड़ाक का आंसर इसका मिल जाता है। 3P3 हो, ऐसे ही आप ढेर सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसको भी लिखिए।
एक क्वेश्चन आप लोग पहले सोचिएगा, अपने से इसको बनाइए, प्रयास कीजिए कि आपसे बन रहा है। अभी जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं किस किताब का है? सिन्हा की किताब का है। एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें दिख रहा है। यदि NP5 बराबर 42 हो, यदि NP5 42 हो, खाली 42 इंटू NP3 के बराबर है। If NP5 बराबर 42 into NP3, then find the value of N. Then find the value of N. Then find the value of N. इसका कैलकुलेशन करके N का मान बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग से बनेगा ये, बनाना प्रयास करो। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ अपने प्रयास को बताइए क्या प्रयास कर रहे हैं। 42 इंटू NP3 बोलिए कैसे बनाए? प्रूफ करना है कि LHS लेगा, दोनों को लेकर चलना है साथ। फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, n को 5 बार घटते क्रम में लिखेंगे। दिक्कत है ऐसा नहीं बताएं, तो देखिए फैक्टोरियल से भी बना सकते हैं, तो उससे लेंदी ना होगा जी। ये हल्का कर दिए इसको, देखो n -1 n -2 n -3 n -4 5 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 यहीं तक ब्रेक लगा देना बराबर 42। n को 3 बार लिखना है, n -1 बस भाई सब कट जाएगा। अब कितना हो गया? n -3 n -4 बराबर 42। अब इसका दो तरीका है, या तो गुना करके द्विघात बनाकर एक तरफ बुला के सॉल्व करो जो लंबा होता है, एक को इसको भी घटते क्रम में गुना के रूप में लिख देंगे, तो ये आसान है, आसानी से लिखा जाए। n -3 इससे वो कम है n -4, तो 42 को हम 7 छक 42 बोल सकते हैं। ये कम है कि नहीं? n -3 अभी बड़का को बड़का के बराबर कर देंगे या छोटका को छोटका के बराबर, आंसर सेम आएगा दोनों केस में। ठीक, लग रहा है तुम ही लोग बनाए। आंसर तो सिंपल है, तो 2 को गुना के रूप में भी 2 को गुना के रूप में बड़का को बड़का के बराबर कंपेयर करके बना देंगे। अगर कोई लड़का इसको बराबर किया रहता तो भी n ही आता। देखो n -4 बराबर 6, n बराबर 10 लिखिए। बहुत बेहतरीन इस टाइप का NCERT में भी क्वेश्चन है, 5 या 6 नंबर क्वेश्चन। कोशिश कीजिएगा ऐसे ही बनाने। फैक्टोरियल से भी बनेगा, तो इससे ज्यादा दूर में बनेगा, तो हम नहीं बनेंगे, घर पे आप बनेगा। लेंदी प्रोसेस में बनाया जाता है, जबकि आसान है, कटने वाला है, लेकिन हम लेंदी का है। जब फैक्टोरियल का मतलब ना जो सिखाए हैं वो लंबा स्टेट एक हाथ में कैसे जोड़ेंगे। तो आज आने देते हैं इतना ही, ठीक, कल इससे आगे पढ़ा जाए।